घर में कौन कौन था? मैं अकेला था, ठीक है, मैं अकेला था। मैम हाउसवाइफ हैं? मैम हाउस वाइफ थी उस टाइम, एंड शी वॉज इन गोवा, शी वॉज वेयर, शी वॉज इन गोवा और समथिंग। मैं एक छुट्टी पे आया था शायद, उसी टाइम ये हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि वी हैव टू डू इमीडिएटली, वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट एंड ऑल बिकॉज इट इज़ लिटिल लेट एंड ऑल। घर में कोई बच्चा भी था आपके? घर में कोई, मतलब मेरा बच्चा, 2 बेटे हैं, बस छोटा है, उनको तो अभी। मैं एक्चुअली उस इमोशन को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। हाँ, इमोशन, मतलब पेरेंटिंग नेचर होता है कि अपने बच्चों को लेकर के बहुत पजेसिव होते हैं पेरेंट्स। मेरे साथ बच्चे तो उस टाइम नहीं थे, बट मैं बताता एग्जैक्टली, आई रिमेंबर हाउ इट हैपेंड। मैं आया था टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए आया, तो मुझे बोला गया कि आपको अपने यूरिन कलेक्ट करके रखना है। तो आई वॉज होल्डिंग ए कैन में मैं आई हैव टू पास द यूरिन, और मेरे पास वो पूरा सारे जहाँ पे भी लेके जाना था वो लेके जाना था, यूरिन का वो कैन। तो मैं यूरिन का कैन लेके घर पे आया, तो फादर मदर मुझे देख के हैरान हो गई, यार ये क्या लाके घूम रही हो और तुम कितने पतले कैसे हो गया। मैं बोला मुझे पता नहीं, वो चेक करने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्कैन किया, स्कैन करते टाइम मैं खुद ड्राइव करके गया गाड़ी में, ठीक है। यूरिन का कैन है ना, वो हाइड करने के लिए एक पाउच के अंदर रखा था वो, लेकिन वो लेके ही जाना पड़ता। एंड आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स दैट स्कैन सेंटर। अचानक मेरे माइंड में एक फीलिंग आ गया, ये कैंसर तो नहीं, पता नहीं कैसे, एक कैंसर तो नहीं, क्यों इस दिशा में क्यों नहीं सोचा, ठीक है। फिर अंदर स्कैन के लिए गया। स्कैन के बाद मैं उसके रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, ठीक है, तो पूछने के लिए कि यह कैंसर है क्या। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। मैं बोला नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ही जस्ट हैड ए वेरी सैड सिंपैथेटिक व्यू इन हिज आइज। बोला आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जनरली तो वो मना कर देते ना कि मतलब कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, डॉक्टर आपको बता देंगे। अब इसमें तो इसने ना बोला, ना ही बोला, तो मुझे तो 60-80% लगा यार ये तो वो है। फिर मेरा जो फ्रेंड था, मैंने बोला ना डॉक्टर आशीष है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मुझे तुझे आके मिलना है। हम जैसे तो मुझे 100% हो गया, क्यों यार ये इतना टाइम निकाल के मुझे आके मिलना चाह रहे। तब मुझे ऑलमोस्ट ये हो गया, ठीक है। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि मतलब एक तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि यार कम से कम एक्सप्लेनेशन तो हो गया। नेक्स्ट थिंग वाज लाइक व्हाट विल आई डू नाउ, व्हाट एंड व्हाई डिड आई गेट इट। आई वाज लाइक व्हाई वुड आई। तो उसको उसने शाम को बोला कि तुम एक वहाँ पे एक क्लब है, वहाँ पे आ जाओ। मुझे बुलाने के बाद फिर हम बातें करते करते मैंने ही उनको खुद पूछा यार कैंसर है क्या। देन ही टोल्ड कम लेट्स टॉक। फिर गया, जाने के बाद बोला यार 80-90% तो ये कैंसर है, बट अभी बायोप्सी हमें करना पड़ेगा, बायोप्सी करने के बाद ही कंफर्म होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स है। तो मैंने पूछा क्या क्या करना पड़ेगा। तो कीमोथेरेपी तो 100% करना पड़ेगा, ये है वो है। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज वेरी सैड। देन ही टोल्ड कि अभी तो यार यू विल हैव टू फेस इट, बट द क्वेश्चन इज़ लाइक हम कैसे आपके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे, ठीक है, पेरेंट्स को कैसे बताएंगे, वाइफ को कैसे बताएंगे। तो हम लोग वो ज़्यादा टेंशन लगा। तो कैंसर की जो न्यूज़ है ना, वो उससे ज़्यादा टेंशन ये था कि हम उनको कैसे, हाउ विल वी कम्युनिकेट टू आवर पेरेंट्स एंड माई वाइफ, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। फिर हम दोनों ने वहाँ काफ़ी बैठ के डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने बोला कि मैं जाके बात करूँगा, तुम कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर हम दोनों ड्राइव किया घर पे ड्राइव करने के बाद मेरे पेरेंट्स को मिला। पेरेंट्स को मिलने के बाद उन्होंने बात की, पेरेंट्स को बोला कि वी हैव डाउट, कि हमें डाउट है कि इसको कैंसर है। वो ऑलरेडी डाउन है, नितिन ऑलरेडी मेंटली डाउन है। अगर आप लोग भी डाउन हो जाएगा तो नितिन को ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो आपको इस बार स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एंड दैट ट्रिक वर्कड एंड माई पेरेंट्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ यार ये ऑलरेडी इसके साथ रहना चाहिए हमें, एंड दैट ट्रिक वर्कड। सेम ट्रिक ही अप्लाइड ऑन माई, ट्रिक नहीं बोल सकता, रिवर्स थेरेपी ही अप्लाइड ऑन माई वाइफ ऑल्सो। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट दे रिमेन स्ट्रॉन्ग। और मुझे अभी भी याद है एंटायर ट्रीटमेंट दे डिडंट क्राई, एंटायर सर मतलब लेट मी फिनिश, एंड दे क्राइड
On the day in November 2021, exactly Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 11 months के बाद जब मेरे पेट स्कैन में मैंने पूरा क्लियर आया ना, पूरा क्लियर आया, that day my mother cried and hugged me. 11 months they were very strong. And I conveyed to my wife also, and I could hear her crying. All my friends, मतलब जो भी उन्होंने strong रखा था, they all cried on that day, like, let us pray to God. So that was how it was.